थे संत शिरोमणि दुखरन जी, उनकी स्मृति में हम सब बैठे सत्संग कर रहे हैं। दुखरन जी साधारण व्यक्ति नहीं थे, महात्मा थे, ब्रह्मज्ञानी थे, ज्ञानवान थे। उनको अपने की पहचान थी और इसीलिए वो सबको अपना समझते थे, सब में निराकार भगवान को समझते थे, देखते थे और सबसे बड़े प्यार से मिलते थे। अपने परिवार में उन्होंने बच्चों के साथ कितना प्यार दिया कि सब उनके मुरीद हैं। घर में सभी कितने प्यार से रहते थे, यह प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है और इसी प्यार की वजह से घर में स्वर्ग जैसा माहौल है, सभी सुख शांति है। जहाँ सुख मिले, जहाँ मन को शांति मिले, आराम मिले, उसी को स्वर्ग कहा जाता है। और यह स्वर्ग मिलता है इस ज्ञान से, सद्गुरु के ज्ञान से। जब यह ज्ञान मिल जाता है तो हमारा घर, हमारा माहौल पूरा स्वर्ग बन जाता है। साथ संगत जी, अभी दुखरन जी इतवार के दिन शरीर छोड़े थे और उसके पहले शुक्रवार को उन्होंने सत्संग बुलाया था। कई महापुरुष आए, उनके दरवाजे पे बैठ के बड़े अच्छे ढंग से सत्संग किया 2 घंटे। और उनकी भी हालत बड़ी कमजोर थी, शरीर उठने बैठने में दिक्कत थी। लेकिन जब सत्संग शुरू हुआ, उनको इतनी हिम्मत बन गई कि कुर्सी पर बैठे रहे 2 घंटे और बड़े ढंग से सत्संग सुना। इतना प्यार है सत्संग से उनका। तो इसलिए हम सभी आकर के उनकी स्मृति में हाँ भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। साथ संगत जी, हमारा उद्देश्य यह है कि संसार दुनिया जो है भ्रम में पड़ी है, सुख को ढूंढ रहे हैं, सभी भगवान को ढूंढ रहे हैं कि भगवान मिल जाए, हमको सुख मिल जाए। लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको सच्चा रास्ता नहीं मिल रहा है, सही रास्ता नहीं मिल रहा है। कहाँ है भगवान, किस जगह रहता है, ये नहीं मालूम। तो इसीलिए भटक रहे हैं, कहीं तीर्थों में जा रहे हैं, कहीं यज्ञ हवन कर रहे हैं, कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो हर जगह है। सारे वेद पुराण कह रहे हैं, रामायण कह रही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत मैं जाना। भगवान हर जगह है, सभी कहते हैं, वेद पुराण भी कह रहे हैं, साधारण इंसान भी कहते हैं कि अरे भगवान तो सबके हृदय में, सबके घट घट में बस रहा है, घट घट वासी है। लेकिन दिखा कोई नहीं पाता, दिखा जना कोई नहीं पाता है कि कहाँ है भगवान भाई घट घट में, कैसे है हर जगह। तो इस चीज की जानकारी के लिए हमारे सदगुरु बाबा जी ये सत्संग लगाते हैं कि सभी अपने स्वरूप को जान लें और सुखी हो जाएं, भटकन खत्म हो जाए। जब यह ज्ञान किसी व्यक्ति को मिल जाता है, वह ब्रह्मज्ञानी बन जाता है, फिर उसका भटकना खत्म हो जाता है, उसको कहीं आना जाना नहीं रहता है। दुखरन जी महाराज कहीं गए नहीं हैं, अभी वो एक शरीर के रूप में, साकार रूप में थे, अब वो निराकार होकर के सर्वव्यापक हो गए। ब्रह्मज्ञानी का कहीं आना जाना नहीं होता। क्यों? कि कह रहे हैं कि ये हर जगह जब है तो जाएगा कहाँ, कहीं जगह ही नहीं है इसका बिना। बिना ईश्वर के सुई की नोक की जगह खाली नहीं है, तो कहाँ जाएगा। हर जगह पहले से मौजूद है, हमारे घर में है, इलाहाबाद में है, बनारस में है, कहीं भी चले जाइए, चीन, जापान, अमेरिका, चांद सूरज तक चले जाइए, हर जगह वो पहले से पहुंचा हुआ है। तो इसको आना जाना नहीं रहता। इसी तरह जब इसको जान लेते हैं तो
तो जो ज्ञानी हो जाते हैं उसको पहचानने वाले, वो भी कहीं आना जाना उसका नहीं होता। 84 का भ्रमना खत्म। कहते हैं 84 लाख योनियों में जीव जाता है, भ्रमता भ्रमता रहता है। कभी मनुष्य जीव योनि मिल गई तो ये संसार में आता है मनुष्य के रूप में। लेकिन जो इस निराकार को जान गया, अपने स्वरूप को पहचान गया, उसका ये 84 का चक्कर खत्म, जन्म मरण का क्लेश खत्म हो जाता है। ये हमारे बाबा जी का उद्देश्य है। तो साध संगत जी, जैसे मृग यानी कोई भी पशु जंगल में दौड़ते दौड़ते प्यासा हो जाता है धूप में, तो पानी की खोज में दौड़ता है, तो उसको कहीं बालू चमकती हुई दिखाई पड़ती है तो समझता है कि पानी है। दूर से बालू चमकती है तो पानी जैसा लहराता है, तो वो पानी समझ के वहां जाता है दौड़ के, लेकिन वहां तो बालू है, पानी नहीं मिलता। कुछ दूर और दिखाई पड़ता है, वहां दौड़ के जाता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते ऐसे थक के उसका जीवन समाप्त हो जाता है और पानी नहीं मिलता उसका। इसी तरह मनुष्य जो है इस सुख की तलाश में, इस अपने स्वरूप की तलाश में भटक रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन पता नहीं पाता अपने का, भगवान का पता नहीं पाता कहाँ है। ऐसे ही उसका जीवन बीत जाता है। तो ये जो है हमारे बाबा जी सत्संग लगा करके सबको बता रहे हैं कि भगवान आप स्वयं हो, बस इसकी पहचान कर लो, इसकी जानकारी कर लो, अज्ञान खत्म हो जाए। यही अज्ञान है, जानकारी नहीं है, हम जान नहीं रहे, यही अज्ञान है। गीता बता रही है कि अज्ञान मल पूर्णत्वात् पुराणो मलिना स्मृत तच्छयाद्वैत भवेन मुक्तिर नान्यथा कर्म कोटि भी। हमारे मन में अज्ञान भरा है, जिसकी वजह से हमारा स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा है, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। जब अज्ञान खत्म हो जाएगा यानी ज्ञान हो जाएगा, जब ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान खत्म, तो मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी करोड़ों कर्म करते रहिए, कोई उपाय नहीं है मुक्ति का, केवल अज्ञान खत्म करना है। तो साध संगत जी, आज हम सबके बड़े भाग्य हैं, एक मौका मिला है कि सत्संग में आकर के सतगुरु से मिल लें और अपने आप को जान लें, भगवान को जान लें, इसलिए जान लें। नहीं तो हम तमाम कर्म कांडों में फंसे हैं और फंसे ही रहेंगे, इसी में जीवन बीत जाएगा। तो इस निराकार को जान करके अपने जीवन को सफल करिए।